नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं दोस्तों, आपके सामने राजस्थान जीके की क्लास लेकर। तो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर भी हमने आपके लिए जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा हैं इनके अंदर आए हुए जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर हम आपके लिए लेके हैं। तो क्लास से जुड़े रहें दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक। तो हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है अजय पाल चौहान, दूसरा ऑप्शन है कुंवर पृथ्वीराज, तीसरा ऑप्शन है दुर्गाराम और चौथा जो ऑप्शन है वो है विजय सिंह। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो पहला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, अजय पाल चौहान के द्वारा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी शासकों के आक्रमणों की रक्षा तारागढ़ दुर्ग निर्माण करवाया गया था? तो मतलब विदेशी आक्रमणों के लिए किस शासक ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो स्पेन, डच, पुर्तगाल और तुर्को। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसका आंसर, तो तुर्कों के आक्रमण की सुरक्षा के लिए क्या है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे हम यहाँ पर, अजय पाल चौहान ने तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों रखा? तारागढ़ क्यों रखा? तो और तो अपनी पत्नी के लिए, दूसरा ऑप्शन है माता के नाम पर, तीसरा है बहन के नाम पर और चौथा है भाई का नाम। तो इस पत्नी के नाम के ऊपर और पत्नी के लिए क्या है, इसका नाम है वो तारागढ़ रखा गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को किस शताब्दी में बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 12वीं शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा दूसरा आंसर, 11वीं सदी के अंदर क्या है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस पर्वत पर स्थित है? तो पहला है अरावली, दूसरा हिमालय पर्वत, तीसरा हिमगिरी पर्वत और चौथा है आबू पर्वत। तो राजस्थान के अंदर एकमात्र अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इसके ऊपर ही क्या है, हमारा तारागढ़ दुर्ग है वो स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग का पूर्ण रूप से किस शासक ने बनवाया था? तो इसका जो निर्माण है किस शासक ने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है महाराज जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है राव बिक्का, तीसरा ऑप्शन है राव जोधा और चौथा ऑप्शन है राव जैसल। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग को पूर्ण रूप दिया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है वो कब बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1260, दूसरा ऑप्शन है 1460, तीसरा ऑप्शन है 1360 और चौथा ऑप्शन है 1560। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, 1460 ईस्वी के अंदर है मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया गया था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसको जीवित गाड़ दिया गया था? तो मेहरानगढ़ की नींव जब रखी गई थी तो उस समय उसकी जो नींव थी उसके अंदर किसको जीवित गाड़ दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है विजयराम, दूसरा ऑप्शन है कंवरलाल, तीसरा ऑप्शन है सीताराम और चौथा ऑप्शन है राजा राम। तो इस आंसर की हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो वो हो जाएगा राजा राम था जिसको क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर जीवित को गाड़ दिया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेहरानगढ़ दुर्ग में कितने द्वार बनाए गए हैं? तो पहला है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कितने द्वार बनाए गए हैं, प्रवेश द्वार हैं वो? तो हम इसके आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 7 हैं वो द्वार बनाए गए थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, मेहरानगढ़ दुर्ग के एक नंबर द्वार को है किसके लिए बनाए गए हैं? तो जो मेहरानगढ़ का एक नंबर का जो द्वार है
वो किसके लिए बनाए गए? तो पहला है हाथियों से युद्ध, दूसरा है घोड़ों से युद्ध, तीसरा है सैनिकों से युद्ध और चौथा है ऊंट से युद्ध। मतलब किसके लिए बनाए गए, किनके युद्ध के लिए बनाए गए हैं? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हम देखना चाहेंगे दोस्तों। तो पहला है हाथियों से युद्ध करने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग के 1 नंबर दुर्ग का निर्माण, 1 नंबर द्वार का क्या किया गया है, वहां पर निर्माण किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। काजी हमीरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो पहला बीकानेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा नागौर और चौथा है जालोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा नागौर के अंदर है। काजी हमीरावर्दी को सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो इसमें पहला बताना है रामचरण, दूसरा है दादूवीर, तीसरा है जम्बोजी और चौथा ऑप्शन है तेजाजी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। जम्बोजी को बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? तो पहला ऑप्शन है भीलों में, दूसरा ऑप्शन है जाटों में, तीसरा ऑप्शन है मीणा में और चौथा ऑप्शन है नाथों में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलों के अंदर है वो उदरिया पंथ है वो प्रचलित है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का एक संकलन है? तो पहला है हरिराम दास, दूसरा है हरिचरण, तीसरा है हरिदास और चौथा है हरदेव। तो इसके अंदर देखेंगे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर। तो हरिदास मंत्र राज प्रकाश हरिदास संत के आध्यात्मिक विचारों का एक संकलन है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है जम्बोजी, दूसरा ऑप्शन है बाबूजी, तीसरा ऑप्शन है दादू पंत और चौथा ऑप्शन है दादू दयाल। तो इसके अंदर हम देखेंगे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका डी है, दादू दयाल है उसके द्वारा कायावेली ग्रंथ की रचना की जाती है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।